हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम को हम प्रूफ कर रहे हैं। इनसे पहले जो दो वीडियोस इसके अंदर, एक में हमने हिल्बर्ट बेसिस थ्योरम के पूरे प्रूफ को डिपेंड करवा दिया था कि हम ये स्टेटमेंट प्रूफ कर दें इफ आर इज नोथेरियन देन आर ऑफ एक्स इज नोथेरियन। ठीक है, उससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ये प्रूफ कर रहे हैं कि इफ आर इज नोथेरियन देन आर ऑफ एक्स इज नोथेरियन। ठीक है, तो अब उस जो प्रूफ के अंदर था इसमें बेसिकली हमने रिलेट किया था आर को आर ऑफ एक्स के साथ। एक ऑब्जेक्ट आई एन डिफाइन किया था। आई एन जो है वो सेट था कोफिशिएंट्स का कि जिसके पॉलिनोमियल जे के अंदर कंटेन कर रहे हैं डिग्री एन। ठीक है, और इन द एंड हमने ये बात बता दी थी कि वो जो जे जो है वो उसका हमने एक और ऑब्जेक्ट लिया था ए एन। वो ए एन जो था बेसिकली वो जनरेटिंग सेट के अगेंस्ट जो पॉलिनोमियल्स थे वो थे। ठीक है, जो आई एन के जनरेटिंग सेट है उसके अगेंस्ट जो पॉलिनोमियल बन रहे हैं उसको हमने ए एन का नाम दिया था। हमने ये प्रूफ कर दिया था कि यूनियन ऑफ दोज ए एन जो है वो कंटेन करता है जे के अंदर। और अब इस वीडियो के अंदर हमने उसका कन्वर्स देखना है कि जे भी जो है वो भी कंटेन कर रहा है यूनियन ऑफ दोज ए आई एन के अंदर, और उसको हमने ए का नाम दिया हुआ था। ठीक है, तो ये हम इस वीडियो के अंदर प्रूफ कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द सेकंड पार्ट ऑफ द प्रूफ। सो वी नीड टू प्रूव दैट एक्चुअली जे जो है वो कंटेन कर रहा है ए के अंदर। ठीक है, सो लेट एफ इज इन जे। ठीक है, एफ हमने एक पॉलिनोमियल ले लिया जो कि जे के अंदर है विद डिग्री ऑफ एफ। एफ की जो डिग्री है वो एन के बराबर है। ठीक है, हम बेसिकली प्रूफ ये करना चाह रहे हैं कि ये एफ जो है ये बेसिकली जनरेट हो रहा है इस ए के एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, और ये आपको याद होगा कि ए जो है वो यूनियन ऑफ ए एन है वेर ईच दिस ए एन कॉरस्पॉन्ड टू आई एन सच दैट के इसके आई एन के अंदर आपके पास कोफिशिएंट्स पड़े हुए हैं जो कि फाइनाइट मैनी एलिमेंट से जनरेट हो रहे हैं, और ए एन जो है वो जिन एलिमेंट से जनरेट हो रहा है उनका बेसिकली पॉलिनोमियल्स हैं। तो ए के अंदर बेसिकली पॉलिनोमियल्स हैं, और अगर हम ये प्रूफ कर देंगे कि ये एफ जो है जो हमने जे में से लिया है वो मल्टीपल्स ऑफ दोज पॉलिनोमियल्स है जो कि ए के अंदर है, देन वी आर डन। ठीक है, और इसको हम प्रूफ करेंगे। वी विल प्रूव इट बाय इंडक्शन ऑन दिस डिग्री एन। ठीक है, सो इफ दिस एफ इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, एफ इज इक्वल टू जीरो मीन्स यू हैव डिग्री जो है वो भी जीरो है, और डिग्री जीरो है तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो एलिमेंट एफ आएगा वो बेसिकली ए नॉट में से है। ठीक है, क्योंकि ए नॉट के अंदर आपके पास सारे के सारे कांस्टेंट कोफिशिएंट्स पड़े हुए हैं। कांस्टेंट कोफिशिएंट के अगेंस्ट जो पॉलिनोमियल्स हैं वो डेफिनेटली वो इटसेल्फ ही हैं। तो दैट मीन्स दैट एफ जो है वो बिलोंग कर रहा है किसको, इस ए को। यानी कि फॉर एफ इज इक्वल टू जीरो एन इज इक्वल टू जीरो वी आर डन। ठीक है, बेसिक स्टेप हमने इंडक्शन का कर लिया। अब हम सपोज करते हैं, नाउ सपोज that this statement is it is true for all the elements of J of degree at most n-1। ठीक है, डिग्री n-1 तक हम सपोज करते हैं। क्या सपोज करते हैं कि n-1 तक की डिग्री का जो भी पॉलिनोमियल होगा वो बेसिकली a से a के एलिमेंट से जनरेट होगा। ये हमने सपोज कर लिया। ठीक है, और हम प्रूफ करेंगे कि n डिग्री का भी जो पॉलिनोमियल है वो भी इसको जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है इस कंडीशन को। अगर ये प्रूफ कर देंगे देन बाय इंडक्शन वी आर डन। ठीक है, सो लेट्स सपोज कि अब आपके पास जो डिग्री ऑफ f जो है, डिग्री ऑफ f इज इक्वल टू n। ठीक है, अब डिग्री ऑफ f इज इक्वल टू n, और अब n के ऊपर दो कंडीशन हैं कि आपको याद होगा कि जब हमने वो चेन ली थी आई नॉट इज कंटेन्ड इन अप टू आई एन, तो ये चेंज है वो जाके आई के पे रुक गई थी। ठीक है, आई के साथ वो हमने के लिया हुआ है। तो अब n के ऊपर दो कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि डिग्री जो हमने पॉलिनोमियल की ली है n वो या तो दैट इज लेस देन इक्वल टू k होगी, या n जो है वो ग्रेटर देन k होगा। ठीक है, अब ये दो हमारे पास जो है वो मेजर केसेस बन गए हैं, व्हेन n इज लेस देन इक्वल टू k एंड व्हेन n इज ग्रेटर देन k। ठीक है, सो आवर फर्स्ट केस इज कि इफ n इज जो है डिग्री ऑफ f इज लेस देन k, देन दैट मीन्स अब आपके पास जो an है, सिंस an आर an के अंदर दोज
पॉलिनोमियल्स पड़े हुए हैं हमारे पास such that their leading coefficient generates in, ठीक है, कि an के अंदर बेसिकली वो पॉलिनोमियल्स पड़े हैं जिनके लीडिंग कोएफिशिएंट्स हैं वो in को जनरेट कर रहे हैं, और in के अंदर जितने भी n डिग्री के पॉलिनोमियल उन सबके कोएफिशिएंट्स पड़े हुए हैं, ठीक है। यानी कि आपको याद होगा कि in को हमने डिफाइन किया हुआ है, in is equal to r belongs to r such that r is a leading coefficient of all polynomials, leading coefficients of all of some leading coefficient of some polynomial in J of degree n, ठीक है। तो अब हमने बेसिकली बताना ये है कि क्योंकि in के जो कोफिशिएंट हैं वो कहीं ना कहीं जाके इस f के कोफिशिएंट को भी कैंसिल करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली वो कोफिशिएंट्स f के कोफिशिएंट्स का और in के अंदर जो पॉलिनोमियल्स पड़े हैं उनके कोफिशिएंट्स का कोई ना कोई रिलेशन इसलिए होगा कि वो उसको जनरेट कर रहा है, ठीक है। सो दैट इम्प्लाइज हमें कोई ऐसे पॉलिनोमियल्स मिल जाएंगे qi ऑफ x an में से, ठीक है, एंड उन ईच पॉलिनोमियल के अगेंस्ट उनके लीडिंग कोफिशिएंट से ai हमें मिल जाएंगे r में से, सच दैट के f का जो कोफिशिएंट है और उस लीडिंग जो हमने लिए हुए ai's qi ऑफ x, इस और समेशन ऐसे सारा तमाम को हमने हमारे पास एक ऐसा कॉम्बिनेशन बन जाएगा कि इस f का लीडिंग कोफिशिएंट और इनका जो लीडिंग कोफिशिएंट होगा ai विद qi's वो आपस में इक्वल आ जाएंगे, क्योंकि आपके पास जो in के अंदर एलिमेंट्स हैं वो उसको जनरेट कर रहे हैं, बेसिकली an के अंदर जो है उसको जनरेट कर रहे हैं, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आपके पास in पड़ा हुआ है, in के अंदर जो के पॉलिनोमियल्स हैं वो बेसिकली जो कोफिशिएंट्स हैं वो जनरेट कर रहे हैं बाकी सारे कोफिशिएंट्स को, ठीक है। तो f का जो कोफिशिएंट है वो भी in के एलिमेंट से ही जनरेट हो रहा होगा, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें पॉलिनोमियल्स मिल जाएंगे an के अंदर, सच दैट कि ये आपस में जो है वो इक्वल है। इक्वल होने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो वो जो लीडिंग कोफिशिएंट है वो कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास अल्टीमेटली वी आर यूजिंग दिस in, ठीक है। और लीडिंग कोफिशिएंट कैंसिल होने का मतलब ये है कि इस कॉम्बिनेशन की डिग्री जो होगी, इट्स डिग्री ऑफ दिस सब्ट्रैक्शन is less than, its degree is less than n, ठीक है जी। अब उसकी डिग्री लेस देन n का होने का मतलब बेसिकली ये है कि आपके पास ये जो पॉलिनोमियल है ये आपका n-1 डिग्री का होगा या n-1 से कम डिग्री का होगा, ठीक है। और n-1 से कम होने का मतलब ये है कि इसके ऊपर हम हमारी इंडक्शन की जो सपोजिशन है वो हम अप्लाई कर सकते हैं। अब इसका मतलब यह होगा कि ये सारे का सारा जो है ये आपके पास एक फाइनाइटली जनरेटेड पॉलिनोमियल है, ये होगा पॉलिनोमियल लेकिन ये फाइनाइटली जनरेटेड होगा, fg मींस दिस इज फाइनाइटली जनरेटेड। नाउ अगर मैं इस qi's को देखूं टाइम्स ai's जो है, ये सारे के सारे ये कॉम्बिनेशन जो है दिस इज इन an, ये an के अंदर है, और an क्या है, दैट मीन्स अल्टीमेटली ये जो है a के अंदर है, ठीक है। आल्सो ये आपने f जो लिया था दैट f you take from that j, ठीक है, और in that case ये f minus ai qi जो है that will also जो है वो आपके पास ai qix, क्योंकि आपके पास ये by supposition ये आपके पास that is also in a सपोजिशन से, क्योंकि ये फाइनाइटली जनरेटेड है तो आपके पास ये a के अंदर मिल जाएंगे। देन दिस इंप्लाइज दैट उनका डिफरेंस, मतलब ये ऑलरेडी उसके अंदर था आपके पास, दिस इज एक्चुअली इन j, so that implies that this ai qi this is in a, that implies our f is in a, कि f जो है वो भी a के एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो इसको मैं थोड़ा सा समराइज कर दूं यहाँ पे कि आपके पास जो है वो an आपने लिया, सिंस an इज दोज पॉलिनोमियल सच दैट देयर लीडिंग कोफिशिएंट जो है वो जनरेट कर रहे हैं in को ही हमने सपोज किया था,
एंड n इज लेस देन इक्वल टू k। तो इसमें मेन बेसिकली जो स्टेप है वो यही है कि क्योंकि आपके पास जो ए एन जो है वो पॉलिनोमियल्स हैं, उनके कॉफिशेंट्स को हमने रिलेट किया हुआ आई एन के अंदर, और आई एन के अंदर आपके पास कॉफिशेंट्स पड़े हुए हैं। आई एन क्योंकि फाइनाइटली जनरेटेड है, आपको फाइनाइट मैनी कॉफिशेंट्स मिल जाएंगे और उसके अगेंस्ट फाइनाइट मैनी आपको पॉलिनोमियल्स मिल जाएंगे। और आपने जब एफ लिया है तो एफ बेसिकली एफ का जो कॉफिशेंट है वो इस ए आई क्यू एस के कॉफिशेंट के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, इसकी डिग्री लेस देन एन हो जाएगी, और आपके पास जो है वो बाय सपोजिशन आपको वो फाइनाइटली जनरेटेड होगा। अब इसमें ए आई क्यू आई इज ऑलरेडी मल्टीपल ऑफ ए एन है, और ये भी आपके पास क्योंकि फाइनाइटली जनरेटेड बन गया है, दैट मीन्स दैट इट्स कंटेन्स इन एफ इज बिलोंग इन दैट इज इन ए। ठीक है, तो अब दूसरा केस इसमें ये है कि व्हेन एन इज ग्रेटर देन के। ठीक है, एन ग्रेटर देन के होने का मतलब ये है कि देयर एग्जिस्ट अ पॉलिनोमियल of degree n and qi of x in an and ai in R such that leading coefficient of f coincide with of सम x मल्टीप्लाइड विद ए आई क्यू आई ऑफ x। ठीक है, कि आप किसी x को उसकी पावर के साथ मल्टीप्लाई करके बेसिकली जब हम उसको ले रहे हैं तो आप अल्टीमेटली आपको ऐसे पॉलिनोमियल्स मिल जाएंगे कि उनका लीडिंग कोएफिशिएंट जो है वो उस f के कोएफिशिएंट के साथ कोइंसाइड कर रहा है। सो दैट इम्प्लाइज दैट f माइनस एक्स ए आई क्यू आई एक्स जो है, अगेन क्योंकि इसके आपके पास कोएफिशिएंट कोइंसाइड कर रहे हैं, दैट मीन्स कि डिफरेंस जो है इस डिफरेंस के अंदर जो लीडिंग टर्म है वो कैंसिल आउट हो जाएगी, और इसकी डिग्री जो है हैज डिग्री लेस देन एन। डिग्री लेस देन होने का मतलब ये है कि बाय द सेम आर्गूमेंट जो हमने इससे पहले एन लेस देन इक्वल टू के लिए यूज किए थे, तो आपके पास ये पूरे का पूरा पॉलिनोमियल जो है वो ए के अंदर है, दैट कॉम्बिनेशन ए आई के अंदर है। दिस इम्प्लाइज जो एफ इटसेल्फ जो है वो आल्सो जनरेट हो रहा है, आल्सो जनरेटेड बाय ए एन। ठीक है, तो बेसिकली हमने यही प्रूफ करना था कि ए जो है एफ जो है वो इस ए के एलिमेंट्स एफ के को जनरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज इन बोथ केसेस ये कंडीशन होल्ड कर रही है। बोथ केसेस का मतलब ये है कि अल्टीमेटली आपके पास जो है वो जे हमने जो एफ जे में से लिया था, जे इज कंटेन्ड इन ए, और जे इज कंटेन्ड इन ए का मतलब ये है कि जे इज एक्चुअली इक्वल टू ए। ठीक है, तो यही हमने प्रूफ करना था कि जे के अंदर कोई भी एलिमेंट फाइनाइटली जनरेटेड है, उसके अंदर इन आर ऑफ एक्स एवरी आइडियल इज फाइनाइटली जनरेटेड, तो जे आपके पास जो है फाइनाइटली जनरेटेड आइडियल बन गया है। सो दैट वी नीड टू प्रूव, जो हमने ये चीज़ हमने प्रूफ करनी थी। सो प्रूफ इसका कंप्लीट हो गया।